नमस्कार प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा इस सत्र में कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया गया। उसी क्रम में मैं ओम प्रकाश द्विवेदी, प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा, मारवाड़ इंटर कॉलेज गोरखपुर, आप सबको नैतिक खेल, योग एवं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए शारीरिक शिक्षा, मार्चिंग, व्यायाम आदि पाठों को पढ़ाने के बाद आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ उस पाठ का नाम है खेल एवं पुरस्कार। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं खेल किसे कहते हैं, इसके बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल और कूद दोनों अलग अलग हैं। आज हम उसी खेल और कूद के बारे में आपको बताएंगे। जो विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिताएं होती हैं उसके बारे में चर्चा होगा। एथलेटिक्स, जिसके अंतर्गत दौड़, कूद एवं क्षेपण की प्रतियोगिताएं संपन्न की जाती हैं। खेल, गेम, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, जूडो, तैराकी, हैंडबॉल, क्रिकेट, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, कुश्ती आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत एथलेटिक्स, जिसमें दौड़, कूद एवं फेंक होता है, तो दौड़ की प्रतियोगिताओं के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। प्यारे बच्चों, दौड़ की प्रतियोगिता ट्रैक के अंतर्गत होती है। एथलेटिक्स में भी ट्रैक एंड फील्ड, ट्रैक और फील्ड, इन दो चीजों का प्रयोग होता है। ट्रैक, जिसे धावन पथ भी कहते हैं, एक अंडाकार धावन पथ होता है जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे कि किस तरह से ट्रैक का निर्माण करते हैं, किस तरह से उसका आयत बनाते हैं, आयत बनाने के बाद कर्व कैसे निकालते हैं। इन सब चीज़ों का भी हम आगे अध्ययन करेंगे। कूद और क्षेपण ये फील्ड के आइटम हैं। कूद के लिए अखाड़े बनाए जाते हैं या फिर मैट का प्रयोग करते हैं। क्षेपण की प्रतियोगिताएं फील्ड आइटम है। फील्ड में इनका सेक्टर बना करके क्षेपण की प्रतियोगिता संपन्न कराई जाती है। ये सारी प्रतियोगिताएं पहले विद्यालय स्तर पर, फिर महानगर, जनपद, मंडल, प्रदेश और प्रदेश के बाद राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता SGFI के अंतर्गत, स्कूल गेम्स फेडरेशन के नियमों के अंतर्गत संपन्न कराई जाती है। दौड़ के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि दौड़ 3 प्रकार के दौड़ होते हैं। एक छोटे दौड़, मध्यम दूरी के दौड़ और लंबी दूरी के दौड़। छोटी दौड़ें जो हैं 100 मीटर, 200 एवं 400 मीटर की दौड़ को छोटी दौड़ कहते हैं। 800, 1500 मीटर की दौड़ मध्यम दूरी की दौड़ कही जाती है। इसी तरह से 3000, 5000, 10,000 मीटर क्रॉस कंट्री, मैराथन इत्यादि लंबी दूरी के दौड़ों के अंतर्गत आते हैं। कूद में लंबी कूद, ऊंची कूद, उछल कदम और कूद, पोल वॉल्ट
जिसे लट्ठा कूद कहते हैं, यह हमारे माध्यमिक विद्यालयों में संपन्न कराए जाते हैं। इसी तरह से क्षेपण की क्रियाओं में शॉट पट जिसको गोला क्षेपण, डिस्कस चक्र क्षेपण जिसे कहते हैं, जैवलिन थ्रो जिसे भाला क्षेपण के नाम से जाना जाता है, और हैमर थ्रो जो हैमर फेंक के नाम से जाना जाता है। यह सारी प्रतियोगिताएं ट्रैक और फील्ड के अंतर्गत हमारे माध्यमिक विद्यालयों में संपन्न कराई जाती हैं। इसी तरह से जो गेम है, खेल के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि गेम, मेजर गेम, माइनर गेम, छोटे खेल, बड़े खेल, इंडोर गेम, आउटडोर गेम। लेकिन यहाँ जो विद्यालय स्तर पर हम चर्चा करेंगे वह इंडोर गेम और आउटडोर गेम जो निर्धारित फील्ड पर खेले जाते हैं, वही प्रतियोगिताएं हमारे विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत संपन्न कराई जाती हैं। हम अपने विद्यालय में कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, जूडो, तैराकी, हैंडबॉल, क्रिकेट, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, कुश्ती आदि की प्रतियोगिताएं संपन्न कराते हैं। कबड्डी की एक निर्धारित फील्ड होती है, उसी तरह से फुटबॉल भी आउटडोर गेम है, इसकी भी एक निर्धारित फील्ड होती है। वॉलीबॉल, खो खो भी निर्धारित फील्ड पे संपन्न कराई जाती है। जूडो की प्रतियोगिताएं मैट पर संपन्न होती हैं। तैराकी की प्रतियोगिता तरणताल में, हैंडबॉल की प्रतियोगिता आउटडोर फील्ड में, क्रिकेट भी आउटडोर, जिम्नास्टिक इंडोर, बैडमिंटन इंडोर, कुश्ती इंडोर गेम है। लेकिन हम विद्यालयों में आउटडोर गेम के अंतर्गत भी इसको अभी तक संपन्न कराते हैं। कुश्ती अखाड़े पर भी, मिट्टी के अखाड़े पर और मैट पर, दोनों पर संपन्न कराई जाती है। प्यारे बच्चों, उसी तरीके से विद्यालय स्तर पर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। विद्यालय स्तर पर साहित्यिक कार्यक्रमों के अंतर्गत अंत्याक्षरी और वाद विवाद। अंत्याक्षरी जिसमें वरिष्ठ और कनिष्ठ दो वर्गों में बच्चे प्रतिभाग करते हैं। वाद विवाद हर विद्यालय या हर कक्षा, पहले विद्यालय स्तर पर इसकी प्रतियोगिता होगी तो हर कक्षा से दो बच्चे, एक बच्चा पक्ष में और दूसरा विपक्ष में, जो निर्धारित विषय दिया जाता है उसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में प्रस्तुतिकरण बच्चों द्वारा दिया जाता है। इन प्रतियोगिताओं में दौड़, कूद एवं क्षेपण में विद्यालय स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान पाने वाले छात्रों को हम महानगर में प्रतिभाग कराते हैं। जो गेम है, गेम में विद्यालय स्तर पर जो प्रथम स्थान पाने वाली टीम होती है उस टीम को महानगर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराया जाता है या तहसील स्तर पर। इसी तरह से जूडो में, क्योंकि यह एकल खेल है, जूडो है, कुश्ती है, तैराकी है, जिम्नास्टिक है, ये एकल खेल है। अपने प्रदर्शन के आधार पर और टीम के प्रदर्शन के आधार पर, दोनों आधार पर इनका आगे प्रतिभाग कराया जाना सुनिश्चित किया जाता है। हम चर्चा कर रहे थे साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। वाद विवाद विषय निर्धारित विषय के अनुसार, इसी तरह से
सुगम संगीत के अंतर्गत गजल और भजन एक एक बच्चा हर कक्षा से प्रतिभाग करेगा। कक्षा से प्रतिभाग करने के बाद जो प्रथम स्थान पाएगा गजल में और भजन में, वह तहसील स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगा। लोकगीत, लोक नृत्य और एकांकी ये सामूहिक कार्यक्रम है। इसमें केवल एक टीम प्रतिभाग करती है। लोकगीत में 8 से 12 बच्चे तक रह सकते हैं। लोक नृत्य और एकांकी में भी उनकी संख्या यही होती है। हमारे इस एथलेटिक्स और कुछ गेमों में जो एक वर्ग होता है, आयु वर्ग के अनुसार हम खिलाड़ियों को प्रतिभाग करते हैं। प्रायः 3 आयु वर्ग में हमारे बच्चे आगे प्रतिभाग करते हैं, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19, यानी 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे, 17 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 19 वर्ष से कम आयु के बच्चे प्रतिभाग करते हैं। इस तरह से आज की कक्षा में खेलों के बारे में आप सब जान गए। कौन कौन से खेल विद्यालय स्तर पर, फिर विद्यालय स्तर के बाद आगे उन्हें तहसील महानगर स्तर पर प्रतिभाग करने का अवसर मिलता है। इसी तरीके से पुरस्कार, प्यारे बच्चों, पुरस्कार की बात आती है तो पुरस्कार है क्या? पुरस्कार, आप कोई कार्य करते हैं, उसमें जीतते हैं तो आपको पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार आपका पारिश्रमिक नहीं है। पुरस्कार आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब विद्यालय स्तर पर, तहसील स्तर पर, जनपद, मंडल, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर आप बेहतर प्रदर्शन कर पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो वह पुरस्कार आपको और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर भी पुरस्कार की व्यवस्था है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, प्यारे बच्चों, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और खेलों में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ठीक उसी तरह से अर्जुन पुरस्कार भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को, जिनका प्रदर्शन सर्वोत्कृष्ट होता है, उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। खेल प्रशिक्षकों के बारे में भी भारत सरकार ने पुरस्कार की घोषणा की है, जो 1985 से ही भारत में दिए जा रहे हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य जैसा कि नाम से ही आप सबको लग रहा होगा, द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के धनुर्विद्या के गुरु थे और उन्होंने ही अर्जुन को भी धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। तो अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य जो प्रशिक्षकों के लिए है, ऐसे प्रशिक्षक जिनके प्रशिक्षण के माध्यम से उनके खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नाम को रोशन किया होगा,
उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित भारत सरकार करती है। बाकी ये लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। लक्ष्मण पुरस्कार ये बालक वर्ग के लिए प्रदेश सरकार का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार बालिकाओं को दी जाने वाली पुरस्कार है, जिसमें 50,000 रुपये नकद के साथ उन्हें प्रशस्ति पत्र और बहुत सी सुविधाएं दी जाती हैं। प्यारे बच्चों, आज आपने खेल एवं पुरस्कारों के बारे में पढ़ा। अगली कक्षा में पुनः हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।